चलिए दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। और मैं सचिन मिश्रा आज फिर से आप सभी छात्रों के लिए हिंदी के धमाकेदार प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं। तो आइए आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। और ये प्रश्न आपके आगामी जो विधानसभा के एग्जाम है आरओ का उसके लिए उसको ध्यान में रखते हुए आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो तद्भव तत्सम शब्द से है। ठीक, तो आइए आज के इस चैप्टर में हम ध्यान देते हैं तद्भव तत्सम महत्वपूर्ण प्रश्न जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो फिलहाल देखिए स्क्रीन पे आप आज देख पा रहे हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है कौन सा शब्द, यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन आप देखिए और इस ऑप्शन में से चयन कीजिए कि कौन सा एक शब्द जो है वह तद्भव नहीं है। तस्कर, पत्ता, हाथ, हाथ या अंग्रेज। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है तस्कर शब्द। ठीक है, और यह तस्कर शब्द जो है यह तद्भव नहीं है। ठीक, यह तत्सम है, बाकी पत्ता, हाथ, अंग्रेज ये सब जो है तद्भव शब्द हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है तद्भव तत्सम से, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गधा, ये भी देखिए पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गधा का तत्सम रूप क्या है। तो गधा का तत्सम रूप क्या है? गधा का तत्सम रूप होता है गर्दभ। यहाँ आपको ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक, ऑप्शन डी में देखिए गर्दभ है। ठीक है, तो गधा का तत्सम रूप यहाँ पे गर्दभ होगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रिय का तद्भव शब्द है, प्रिय तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या है? ठीक, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में सही जवाब क्या है आपको बताना है, अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक, तो प्रिय का तद्भव शब्द होगा दोस्तों पिया। ठीक है, पिया जो है प्रिय का तद्भव शब्द होता है। और इस ऑप्शन में आप ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं पिया शब्द है, तो यहाँ पे आपका पिया शब्द तद्भव शब्द है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है और जल्द से जल्द इसको जो है आपके सामने रखने का मेरा पूरा प्रयास होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ठीक, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है यानी तद्भव शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुसुम, भूषिका, वंश, नेह, तो ये सभी तत्सम है। आपका जो नेह है यह तत्सम शब्द नहीं है। नेह का तत्सम शब्द होगा स्नेह। नेह मतलब प्रेम। ठीक है, तद्भव शब्द में नेह मतलब प्रेम, नेह का तत्सम शब्द होगा आपका स्नेह। ठीक है, चलिए काफी कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न भी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? पंख, पृष्ठ, लज्जा या शिला। ठीक, तद्भव शब्द पूछ रहे हैं, कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में पंख है, पंख शब्द तद्भव है, इसका तत्सम होगा आपका पक्ष। ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा? पक्ष। ध्यान देंगे ये सभी जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। और मैंने लिया है इस वजह से कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो काफी सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि पक्ष का तद्भव रूप है। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर आपको बताया, पक्ष का तद्भव रूप है। पक्ष का तद्भव रूप क्या होगा? यहाँ पे पंख होगा। ठीक है, पक्ष का तद्भव रूप क्या होगा? पंख होगा। ऑप्शन सी में आप देख पा रहे हैं पंख यहाँ पे सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? स्कंद, कपोत, ईर्ष्या या हल्दी। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा आपको अपने जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। यहाँ पे देखिए हल्दी शब्द आप देख पा रहे हैं, यह तत्सम नहीं होगा। हल्दी का जो है तत्सम होता है हरिद्रा। ठीक है, हरिद्रा। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही है, हल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है फटाफट देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए आपके पास समय बहुत कम है, ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान देना। आप बहुत विस्तृत में आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक, तो बेहतर है आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन फैक्ट्स हैं उनको पढ़िए, जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सांप, चिन्ह, वीणा या विस्मय। तो यहाँ पे देखिए विस्मय आपका
तत्सम है, ठीक है। विस्मय आपका तत्सम है, बाकी शब्द जो है आपके तद्भव शब्द हैं। चलिए इसको क्लियर करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द क्या है, इसमें से देख के आपको बताना है इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है, सुर, निडर, गति या कमल। तो यहाँ पे तद्भव शब्द आपका दोस्तों निडर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, निडर होगा। निडर का आपका जो तत्सम होगा वह होगा आपका निर्भय, ठीक है। क्या होगा, निर्भय होगा, ठीक। चलिए इसको क्लियर करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, फटाफट देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, ठीक, यानी कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो यहाँ पे एक शब्द है जो तद्भव नहीं है, बाकी सब जो है तत्सम है या तत्सम है, ठीक। द्वार, सायं, गिरस्ती या पाँव, ठीक। कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, गिरस्ती, ठीक है। गिरस्ती पे ध्यान देंगे, गिरस्ती शब्द जो है, गिरस्ती शब्द आपका, ये शब्द जो है आपका ये तद्भव नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एकल शब्द, बहुत बार पूछा गया है यह भी। एकल शब्द, एकल शब्द का तद्भव शब्द है क्या। अकेला शब्द सुना है आपने, अकेला, ऑप्शन सी में आप देख रहे हैं अकेला, ठीक। तो एकल शब्द का जो तद्भव शब्द होगा वह है अकेला, ठीक। क्लियर करते हैं, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है। करपट, हाँ देखिए ये कई बार पूछा गया है ये भी। करपट शब्द का तद्भव शब्द है क्या, कतरना, कपाट, कपड़ा, कपट, ठीक। करपट शब्द का तद्भव शब्द होगा कपड़ा, ठीक है। जो कपड़ा आप बोलते हो उसका तत्सम होगा करपट और तद्भव में आप कपड़ा बोलते हो। चलिए क्लियर करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या है। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है, कैवर्त, मल्लाह, केवट, नाविक या केवल, ठीक। तो कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, केवट, ठीक है। केवट को तत्सम में कैवर्त बोलते हैं और यहाँ पे ये केवट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गृध शब्द का तद्भव रूप है क्या, गृध, ठीक। गृध शब्द का तद्भव रूप क्या है, गीधना, गृध, गीधी या गीध। तो देखिए गृध को आप जो है तद्भव में गीध बोलते हो, ठीक, गीध, ठीक। अवधि में गिद्ध भी बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग इलाहाबाद में प्रयागराज में गिद्ध भी बोला जाता है, तो यहाँ पे गीध होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न हमारा, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है क्या। मक्खी शब्द को तत्सम में क्या बोलते हैं, तत्सम रूप में, मक्षिका, माछी, मच्छी या मच्छिका, ठीक। मक्षिका, माछी, मच्छी या मच्छिका। तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन डी, मक्षिका, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा, मक्षिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हल्दी शब्द का तत्सम रूप है, हरिद्रिका, हरिद्रा, हरिद्रा या हलिद्रा, ठीक। हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ सही जवाब क्या होगा। हल्दी शब्द का जो तत्सम रूप होगा दोस्तों हमने अभी आपको बताया था, हरिद्रा होगा, ठीक है। और हरिद्रा आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा, हरिद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हुलास शब्द का तत्सम रूप है, हिलास, विलास, हास्य या उल्लास, ठीक। तो हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्या होगा, उल्लास। और उल्लास आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, उल्लास, ऑप्शन डी सही होगा। इसको क्लियर करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। नारियल शब्द का तत्सम रूप है क्या, नारिकेल, नारिकेल, नारिकेल या नारिकेला। तो नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, यहाँ पे नारियल शब्द का तत्सम रूप दोस्तों होता है नारिकेल, ठीक है। अब ये नारिकेल आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन
ए में मिल रहा है। चारों शब्द लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते लग रहे हैं, थोड़ी सी मात्राओं का अंतर है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये वाला ऑप्शन ए वाला नारिकेल आपका नारियल शब्द का तत्सम रूप होगा। दोस्तों आपको बताते चले ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी से लेकर के आपके आरओ एआरओ से क्वेश्चन ज़्यादातर पे पूछे गए हैं। इनमें से आप पुराना पेपर उठा लेंगे तो आपको इनमें से बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिए, सींग का शब्द का तत्सम रूप है क्या? श्रृंग, शिंग, श्रृंग या सींग। ठीक, पढ़ने में बोलने में तो लगभग एक समान है। ठीक, लेकिन यहाँ पे सही जवाब जो होगा आपका श्रृंग। ठीक है, श्रृंग। और ये ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी में आप श्रृंग जो देख रहे हैं वो सींग शब्द का तत्सम रूप होगा। ठीक, चलिए क्लियर करते हैं इसको और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दीठ का तत्सम रूप है, दीठ का तत्सम रूप क्या होगा? दृष्टि, दिष्टि, दीष्टि या दृष्टि। तो दीठ का जो तत्सम रूप होगा वह होगा आपका दृष्टि। ठीक, और यह दृष्टि आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ऑप्शन डी यहां पे सही होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? कौन सा शब्द तत्सम है? हाँ, यहां पे कौन सा शब्द तत्सम है बताना है। शुश्रूषा, सुन्नर, अपजस या अच्छ। ठीक, तो यहां पे आपका ऑप्शन ए सही होगा, शुश्रूषा। ठीक है, ये जो है आपका शुश्रूषा जो है यह ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, बाकी सब जो है तद्भव है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सिंगार शब्द का तत्सम है क्या? सिंगार शब्द का कौन सा तत्सम रूप होगा आपको बताना है। आप ऑप्शन देखें और अपने कमेंट के माध्यम से जवाब दें। ठीक, तो श्रृंगार शब्द का जो तत्सम रूप होगा वह होगा श्रृंगार। ठीक, श्रृंगार, यहां पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, श्रृंगार शब्द। ठीक है, चलिए क्लियर करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, मधुकर, भ्रमर या भंवरा। ठीक, कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक, तो यहां पे आप देखिए कौन सा शब्द तद्भव है, ऑप्शन डी, भंवरा। ठीक है, ये जो आपका भंवरा शब्द है यह जो है आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, कौन सा शब्द तद्भव है? यहाँ पे भंवरा है। ठीक है, चलिए क्लियर करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। मुद्री का तत्सम रूप है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। मुद्री, ठीक है, मुद्री का तद्भव रूप है क्या? मुद्री, मुंदरी, मुदरिका या मुद्रिका। ठीक, तो मुद्री का तत्सम रूप जो होगा वह होगा मुद्रिका। ठीक है, ध्यान देंगे, मुद्रिका। और मुद्रिका आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चूरन का तत्सम शब्द है। ठीक, चूरन। ठीक, चौर, चूर्ण, चर्म या चक्षु। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे देखिए सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, चूर्ण। ठीक है, चूर्ण आपका सही जवाब होगा। क्लियर करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फटाफट प्रश्नों की श्रृंखला। यहाँ पे आज आपको देखिए कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। यहाँ पे कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, यानी एक शब्द ऐसा है जो तद्भव है। ठीक, इंदु, दिनेश, मनोज या रात। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका रात जो है यह तत्सम नहीं है। इसका तत्सम होगा क्या आपका? रात्रि। ठीक, यहाँ पे रात्रि होगा। चलिए क्लियर करते हैं, देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तिक्त शब्द का तद्भव है। तिक्त, मिर्चा खाते हैं आपको तीखा लगता है, वो तिक्त की बात कर रहे हैं। ठीक, तिक्त शब्द का तद्भव क्या है? तीता, तीखा, तिक्ता या तिखन। ठीक, तो यहाँ पे सही जवाब होगा आपका तीता। ठीक है, तिक्त शब्द का तद्भव है क्या? तीता। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। ससुर का तत्सम शब्द है। ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा? सस्वर, स्वसुर, स्वसुर या स्वश्रु। तो ससुर का जो
तत्सम रूप होगा वह होगा आपका स्वसुर। ठीक है, स्वसुर। ठीक, आपका ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, यानी इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है उसको बताना है। ठीक, आधा, कूप, विद्या या व्योम। ठीक, तो तद्भव शब्द यहाँ पे क्या होगा, आधा होगा आपका। ठीक, ऑप्शन ए आधा जो है यह जो है तद्भव है और आपका अर्थ जो है ठीक तत्सम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्सम शब्द है क्या, क्लिष्ट, कठोर, कठिन या मजबूत। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में आप क्लिष्ट शब्द देख रहे हैं, यह क्लिष्ट शब्द जो है यह तत्सम है, बाकी सब जो है आपके तद्भव शब्द हैं। तो इस तरह से यह जबरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला और सारे के सारे क्वेश्चन लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं आपके आरओ एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको तत्सम और तद्भव से एक नज़र देखने को मिला और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला, और जो कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा इससे रिलेटेड अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। फिलहाल हमारा प्रयास है कि समय कम है, ठीक, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टारगेट करें। ठीक, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो कल से फिर देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो के माध्यम से आप अपना लाइक कमेंट जरूर दें, अपना फीडबैक जरूर दें, जो भी आपकी क्वेरी हो, आपके कमेंट हो, आपकी डिमांड हो, ठीक, उस तरह के आप अपने कमेंट भेजें। हमारा प्रयास होगा आपके सारे सुझाव को मानने का और उस पर कार्य करने का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।